भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम। हमारे स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी प्रभु प्रेमीजनों को मेरा वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमयी कृपा से विज्ञान के माध्यम से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के चिंतन की मंगलमय यात्रा में हैं। भगवान की अनन्य कृपा का परिणाम है। इस यात्रा के सातत्य में, निरंतरता में हम लोग 11वें अध्याय को गुरु प्रसाद के माध्यम से जो शब्द इत्यादि प्राप्त हुए उनका चिंतन, उनका जूठन लेकर हम लोगों ने पूर्ण किया। कल मैंने जैसे कहा था, एक बार अवलोकन करते हैं। पहले अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक केवल संक्षेप नहीं हो पाएगा, फिर आगे ठाकुर जी की जैसी इच्छा रहे। श्रीमद् भगवत गीता के विषय में केवल इतना ही मैं कह सकता हूं। भगवान की वाणी है कि गीता में हृदयम पार्थ। अर्जुन, गीता मेरा हृदय है। इसका सीधा सा तात्पर्य यही होता है, परमात्मा के वाणी से जो निकल रही है, वाणी जो निकल रही है, शब्द जो निकल रहे हैं, और केवल बैखरी वाणी नहीं, परमात्मा के हृदय से प्रकट हो रहे हैं। इसलिए हृदयस्थ भाव प्रकट कर रहे हैं, मानो हृदय खोल के परमात्मा रख दे रहे हैं। और गीता को मैं एक सूत्र में कहूं, विषाद से प्रसाद की यात्रा है। पहला अध्याय जो अर्जुन विषाद योग है, 18वें अध्याय में अर्जुन ने स्वयं कहा है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। हे प्रभु, आपके प्रसाद से। कहाँ विषाद में थे अर्जुन, कहाँ प्रसाद तक की यात्रा हुई है। तो गीता का सूत्र यदि हम समझना चाहते हैं, तो जीवन के विषाद से ऊपर उठकर हम उस परमात्मा के दिव्य प्रसाद तक पहुंच सकें। और प्रसाद शब्द के विषय में हमारे अमरकोश में भी सूत्र आया, प्रसादस्तु प्रसन्नता। विषाद से प्रसन्नता। प्रसाद का अर्थ कोई मंदिर में और इलायची दाने वाला, लड्डू केले वाला प्रसाद नहीं है। यहाँ प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता। कहाँ तो अर्जुन विषाद में थे और कहाँ प्रसाद तक पहुंच सकते हैं। तो इसका अर्थ यह है, गीता को जीना है, गीता को हृदयंगम करना है, गीता को आत्मसात करना है, गीता के अनुसार जीवन को चलाना है। वो साधक निश्चित ही अर्जुन बनकर विषाद से प्रसाद तक की यात्रा पूरी कर सकता है। ये गीता की विशेषता है, भगवान की वाणी की विशेषता है। इसलिए
हम लोग थोड़ी सी यात्रा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का जो पहला अध्याय, जिसको अर्जुन विषाद योग कहा है, इसको यदि देखा जाए, आप लोगों ने, मैं गीता के पहले अध्याय का विस्तार से मैंने आपको सुनाया नहीं, और अभी तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा है, इसको भी सुनाना चाहिए। ये पहले हम लोग अपना प्रकरण पूरा करें, फिर हम सुनाएंगे भी। अर्जुन विषाद, जहां तक मैं एक बात और कहूंगा, आप लोग जब गीता सुन रहे हैं तो अर्जुन को ऐसा समझना कि एक हमारा ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अर्जुन। तो अर्जुन एक जीव, साधक, एक हम, एक मैं है अर्जुन। जहां पर अर्जुन रूप जीव, उसकी अवस्था कैसी है? बोले एक परिस्थिति विशेष के कारण उसकी एक दशा मानो विषाद में, दुर्दशा में परिणत हो रही है। उस प्रकार की स्थिति वहां देखने को प्राप्त हो रही है। मतलब धर्म के विषय में अर्जुन पूरी तरह से विभ्रमित हो रहे हैं। पहला अध्याय, अपने कर्तव्य को लेकर अर्जुन के रूप में जीव जो भी निर्णय कर रहा है, जिस तरह से वो धर्म के बारे में सोच रहा है, धर्म यह है, कुछ दलीलें भी दे रहा है, यदि देखा जाए तो उसकी सोच पूरी तरह से गलत कहा जा सकता है। लेकिन उसको लगता है कि मैं जो कह रहा हूं शास्त्र सिद्धांत के अनुरूप कह रहा हूं। जो एक शिष्टाचार है, उस शिष्टाचार को मैं निभा रहा हूं, उसके अनुरूप मैं बात कर रहा हूं। क्यों? बोले इस युद्ध में मेरे सामने द्रोण है, मेरे सामने भीष्म है। ये निश्चित है कि उनके प्रति युद्ध की भावना गलत है। अपनी सोच बता रहा हूं जीव की। मतलब कि एक विभ्रमित व्यक्ति अलग अलग बिंदुओं पर किस प्रकार से सोचता है, ध्यान से समझना। किस तरह से ऐसे विभ्रमित व्यक्ति के चिंतन में उलझन होता है, विभ्रम होता है। आप इस अर्जुन के यहां रूप आप देख सकते हैं। और पहला अध्याय से लेकर, आप गीता को साथ में रखे होंगे, पहले अध्याय से लेकर दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक तक क्या स्थिति आती है? अर्जुन विभ्रमित है। माने व्यक्ति अपने बारे में विभ्रमित होता है तो प्राय हर बिंदुओं पर वो विभ्रमित होता है, भ्रमित रहता है। भ्रमित शब्द का अर्थ है कंफ्यूज रहता है, निर्णय कर नहीं पाता है। हां, कंफ्यूज के कई कारण हो सकते हैं। धर्म के विषय में वो कंफ्यूज हो सकता है, साधना को लेकर कंफ्यूज हो सकता है, अपने लक्ष्य को लेकर वो कंफ्यूज हो सकता है, स्वधर्म को लेकर कंफ्यूज हो सकता है, पाप को लेकर, पुण्य को लेकर, संबंध को लेकर, विचारों को लेकर। मतलब देखा जाए, अर्जुन की स्थिति देखें, कहीं भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, परिष्कृत नहीं है। मतलब कहीं कोई इशू है, यदि आप देखते हैं तो कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि अर्जुन पूरी तरह से एकदम क्लियर हो। लेकिन वो एक बात कहूं, कई बार आदमी को लगता है, ऐसे आदमी को भी, कि मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। जैसे अर्जुन को लगता है कि हे भगवान, हम तो बड़ा पाप करने जा रहे थे, अच्छा हुआ समय रहते ही हमको समझ में आ गया। और कौन कह रहा है? अर्जुन। अहो बत महत पापम करतुम व्यवसिता वयम यद राज्य
सुखलोभेन हंतुम सो जनमुद्यता। पहले अध्याय का 45वां श्लोक। ऐसा अर्जुन को लग रहा है कि महाराज हमारा दृष्टिकोण तो कितना क्लियर, हम पाप करने जा रहे थे। ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, जो कंफ्यूज होता है, और स्वयं को तो क्लियर समझता है, बाकी सारे लोगों को ही विभ्रमित समझता है, कंफ्यूज समझता है। अर्जुन का दृष्टिकोण इस समय क्या है? मतलब कि दुर्योधन आदि जो है वो तो बिल्कुल नहीं जानते इस विषय में। कम से कम हम लोग तो जानते हैं, हमें पाप तो नहीं करना चाहिए जानबूझकर। अपने को जानने वालों की श्रेणी में और दुर्योधन आदि को अज्ञानी की श्रेणी में रखने की कोशिश भी अर्जुन ने की है। और कम बेसी देखा जाए हम लोगों की भी दशा ऐसी होती है। हम जब भ्रमित होते हैं ना, थोड़ी समझ में आता है कि हम भ्रमित हैं। हाँ, दूसरे को भ्रमित जरूर हम मानते हैं। तो यह पहला जो अध्याय है और दूसरे अध्याय का प्रारंभ, ये देखा जाए एक विभ्रमित जीव की दशा है, भ्रमित जीव की दशा है, विषादग्रस्त जीव की दशा है। देखिए अर्जुन के यदि आप देखें तो हर जगह वो सफल है। उसकी सफलता में प्रश्न चिन्ह नहीं लग रहा हूं, उसकी उपलब्धियां बहुत महान हैं। लेकिन वर्तमान के परिदृश्य में यदि आप देखें, ऐसा कोई बिंदु दिखाई नहीं दे रहा है कि वो स्पष्टवाद हो, स्पष्ट और आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होते। भगवान भी सोचते हैं कि चलो जितना बोलना है अवसर दे रहे हैं ठाकुर जी। बहुत बोला है अर्जुन ने। पहला अध्याय तो भगवान ने कहाँ बोले, केवल इतना, उवाचा पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनीति। भगवान तो इतना ही कहे, अर्जुन देख ले इन सब। बोलते हैं, बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि बोलते बोलते स्वयं स्वीकार भी कर रहे हैं, धर्म सम्मूढ़ चेता। याद रखना, एक महत्वपूर्ण सूत्र हमें दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में घटित हुआ दिखाई दे रहा है। पहला अध्याय में तो यह अवस्था आई अर्जुन का विषाद, दूसरे अध्याय में भी 6ठे श्लोक तक अपनी दलीलें दी। यहां जो 7वां श्लोक है, और जब अर्जुन विभ्रम है, लेकिन वहां शरणागति का प्रसंग आ गया। याद रखना सज्जनों, केवल बोलने से, केवल दलीलें देने से हमारी समस्या का निवारण हो जाए बहुत कम दिखाई देता है। उलझन से निकलना नहीं हो पाता। और मुझे लगता है यदि जीवन में कुछ उलझन हो, निकल नहीं पा रहे हो, आप जिसको मानते हैं उनका बन के रहिए, उनका बनना पड़ेगा आपको, उलझन से निकलना है। तो अर्जुन ने सोचा कि मैं स्वयं निकल नहीं पा रहा हूं इस विभ्रम की अवस्था से, तो क्या करना होगा? शरणागति लेनी होगी। मतलब एक तरह से पूरा एक दिशा परिवर्तन है, एक पूरा परिवर्तन दिखाई दे रहा, धारा चेंज हो गई महाराज। यहां तो अर्जुन ने शरणागति स्वीकार कर ली। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं सादि माम त्वाम प्रपन्न। कहाँ प्रेय की चर्चा हो रही थी, यहां तो श्रेय की बात आ गई। मुझे श्रेय का मार्ग बताइए। एक बात और कहूं, अर्जुन की स्थिति क्या है? युद्ध से विरत होने की। लेकिन भगवान को उपदेश क्या देना चाहिए था? दुर्योधन को मारना धर्मसम्मत है, ये दलीलें भगवान देते। द्रोणाचार्य का वध करना धर्मसम्मत है, भीष्म पितामह को मारना भी धर्मसम्मत है, ये कहते भगवान। लेकिन ये सब भगवान ने नहीं कहा। दूसरा अध्याय जब 11वें श्लोक से भगवान ने उपदेश प्रारंभ किया। आप विचार करिए, एक लाइन भी उस विषय में नहीं। कभी आप चिंतन करना, अर्जुन का कंफ्यूज किस में था? क्योंकि मेरे संबंधियों को मैं कैसे मारूं। लेकिन आप सोचिएगा जरा, अर्जुन का जो
कन्फ्यूजन था, ऐसा लगता है वहां भगवान ने एड्रेस नहीं किया। अर्जुन की समस्याओं को भगवान ने स्पर्श तक नहीं किया है। कभी आप गीता को बिल्कुल अच्छी तरह से देखना चाहें, फिर क्या किया? उपदेश क्या दे रहे हैं? आत्मा का उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन को विभ्रम है अर्जुन, और उपदेश दिया जा रहा है आत्मा का, जिसको कभी कभी लो कर लो बात, लो कर लो बात। आप जरा सोचिए, बात कहाँ है, उपदेश क्या दिया जा रहा है? ये सांख्य योग, दूसरा अध्याय। ऐसा क्यों? आप लोग गीता का चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, थोड़ा सा सोचना। याद रखिएगा एक सूत्र पर, भ्रम की स्थिति की निवृत्ति आत्मज्ञान से ही संभव है। आत्मज्ञान के बिना भ्रम मिट जाए ऐसा हो नहीं सकता है। जब तक व्यक्ति अपने बारे में अच्छी तरह से स्पष्ट न हो, उसके जीवन में कहीं भी कभी भी उलझने समाप्त होने वाली नहीं। अपने बारे में स्पष्ट होना चाहिए। और यदि याद रखिएगा थोड़ा सा, यदि व्यक्ति अपने बारे में स्पष्ट नहीं है, किसी उलझन में है, कन्फ्यूज में है, विभ्रम में फंसा है, तो अपने भ्रम को ही ऐसा व्यक्ति प्रमा मानने लगेगा, यथार्थ मानने लगेगा। मैं जो कह रहा हूं वो सच है। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि एक भ्रम हो जाता है। कौन सा भ्रम होता है जानते हैं? मुझे भ्रम नहीं है, ये भी भ्रम हो जाता है। अतः पहली जरूरत गीता जी ने क्या बताया? गीता जी ने बताया कि उपदेश से यह समझ में आता है कि व्यक्ति को अपने बारे में स्पष्ट होना चाहिए। और वेदांत के अनुसार कहूं तो अपने स्वरूप के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। अतः गीता में भगवान ने जो उपदेश दिया है, पहला विषय है उपदेश का, उस विषय का नाम है आत्मा। युद्ध के लिए कन्फ्यूज होने वाले व्यक्ति को आत्मा का उपदेश। परमार्थ स्वरूप क्या है? बड़ा गजब का विषय है महाराज, ये सांख्य बुद्धि। ऐसे भगवान ने कई प्रकार का उपदेश दिया, जीवात्मवाद, देहवाद इत्यादि को अच्छी तरह से यहाँ स्पष्ट समझाया। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार भी क्या क्या कर्म होते हैं, सब बताते बताते भगवान ने कहा, स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि, एक है। और इसके बाद इसी अध्याय में आरंभ करते हैं दूसरा विषय। यह सांख्य विषय, ध्यान देना, यह सांख्य का विषय है। सांख्य का विषय मतलब आप स्वरूपतः कौन है, अपने बारे में स्पष्ट होना, यह सांख्य है। और यदि दूसरा विषय हम देखें गीता का, दूसरे अध्याय का, दो विषय मुख्य रूप से आए हैं। एक सांख्य विषय आया है, एक योग विषय आया है। इसको आप नोट कर सकते हैं। मतलब ये जो दूसरे विषय की चर्चा, पहले विषय की चर्चा में क्या बताया? आत्मा की स्पष्टता, स्वरूप की स्पष्टता, मैं कौन हूं। दूसरा विषय आया अपने स्वरूप की अनुभूति के साधन। याद रखना, क्या बताया? अपने स्वरूप का अनुभव जो करना है, उसके साधन क्या है? उस साधन का नाम है योग बुद्धि। ऐसा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमाम शृणु, इसका नाम है योग बुद्धि। सांख्य और योग, देखिए तो स्वरूप ऐसा है, आत्मस्वरूप है, ये बिल्कुल सत्य है, सांख्य ने कहा। जैसे भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट कह दिया। लेकिन आप थोड़ा ये समझना, ये बिल्कुल अपनी जगह पक्की है, किंतु यदि हम जीव के धरातल पर, देह के धरातल पर इस बात को समझते हैं, हमारी वहां अभी स्थिति नहीं है।
मैं अपने आप को एक मनुष्य रूप से मानता हूं, और मनुष्य रूप से मैं मान रहा हूं अपने आप को, तो मैं कर्ता भी अनुभव कर रहा हूं, अपने आप को भोक्ता भी अनुभव कर रहा हूं। मेरे जीवन में कर्म भी है और मेरे जीवन में भोग भी है। फिर हम कहेंगे कि हम स्वरूप तक, भगवान कहेंगे इसको लेकर ही स्वरूप की यात्रा है। मतलब ये जो बताया गया है सब साधन बनाने की प्रक्रिया है, साधन बनती है। मतलब जो कुछ हमारे जीवन में प्रवृत्ति मूलक चीजें हैं वो भी आत्मज्ञान के लिए साधन बनाया जा सकता है, योग बुद्धि। तो योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि ये दोनों समझना। आत्मज्ञान के विषय में चर्चा है सांख्य बुद्धि, और उस आत्म विषयक साधन प्रवृत्ति मूलक धर्म भी हो सकते हैं तो योग बुद्धि। भगवान ने ये दोनों के वृत्तियों को स्पष्ट किया है। और 54वें श्लोक में फिर अर्जुन ने प्रश्न किया। 55वें श्लोक से 72वें श्लोक तक क्या दिया है, आप ध्यान से समझना इस बात को। जो उत्पन्न सांख्य बुद्धि है, सांख्य बुद्धि का जो उत्पन्न हुआ है, आपको मालूम पड़ गया कि मेरा स्वरूप क्या है, उसको वो क्या है, उस सांख्य बुद्धि है, और सांख्य बुद्धि के साधन इत्यादि को कैसे स्थिर किया जाए उसका निरूपण है। इसलिए क्या कहा गया है इसको, स्थित प्रज्ञ। प्रज्ञ मतलब बुद्धि, विवेक। उस तत्व को जानने का जो विवेक है प्रज्ञ, उसको स्थिर बनाइए, स्थित प्रज्ञ। प्रज्ञा स्थिर हो जाए तो स्वरूप का बोध अपने आप हो जाएगा। इसलिए इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह है प्रज्ञा को उत्पन्न करना है और उत्पन्न करने के बाद स्थिर भी करना है। यही प्रज्ञा साधक के लिए स्वरूप बोध का कारण बनती है। दूसरे अध्याय का जो विषय है, मैं केवल इतना कह दूं, स्वरूप की स्थिति और स्वरूप की स्थिति में साधन की चर्चा। संक्षेप में कहूं तो ये दूसरा अध्याय है। तीसरा जो अध्याय है इसका नाम है कर्मयोग। कर्मयोग क्या है, तो जैसे दूसरे अध्याय में सांख्य और योग की चर्चा आई, तीसरा अध्याय को मैं नाम दूं, आप लोग थोड़ा गंभीरता से सोच लीजिएगा। तीसरा अध्याय योग बुद्धि का ही विस्तार है। मतलब भगवान ये कहना चाहते, कर्म की चर्चा भगवान ने तीसरे अध्याय में करी, योग बुद्धि का विस्तार, लेकिन उससे पहले स्वरूप बोध की चर्चा की। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ स्वरूप का बोध करके कर्म में प्रवृत्त होना। मतलब राग और द्वेष से विमुक्त हो जाओ, उसके बाद खूब विचरण करो। कहीं फंसने का मतलब नहीं रहा, नहीं तो व्यक्ति फंस सकता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिंद्रियश्चरण आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। ध्यान देना, कर्म हो ऐसा कि वो कर्म बंधन कारक न बने, संयमित होकर कर्म करना। इसलिए भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्म मीमांसा के प्रसंग में जनक जी का उदाहरण दिया है। जनक जी कर्म करते हैं, लेकिन उनका जो कर्म है ज्ञान पूर्वक कर्म है। दुष्ट को दंड देना है, सज्जनों को पुरस्कृत करना है, दोनों कार्य जनक जी निभाते हैं, लेकिन वो कर्म बंधन कारक नहीं होता है, शास्त्रानुकूल होता है। इसका मतलब है जीवन को संयमित करके। अब यदि मैं कहूं संयमित करने का मतलब आसक्ति बांधती है, तो क्या करें हम, फोड़ दें सब कुछ। याद रखना, संयम का तात्पर्य गीता के अनुसार आंख फोड़ना नहीं, कान बंद करना नहीं है, मुंह को सील लेना नहीं है। इसका नाम थोड़े ना संयम है। संयम क्या है,
आप कर्म योगियों के लिए संयम का एक ऐसा सैद्धांतिक सूत्र है श्रीमद् भगवद गीता में। आप देखिए तीसरा अध्याय, तीसरे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया 7वां मंत्र है, इसको खोल लीजिएगा और मुझे लगता है कर्म हो बंधन कारक न हो, ये सूत्र अपना है। यस्त्विंद्रियाणि मनसा नियम्या रभतेर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते। ये है, क्या मतलब हुआ इसका? इंद्रियों को संयमित करके, मन सहित इंद्रियों को संयमित करके जो अपने कर्मेंद्रियों से कर्म करता है वो श्रेष्ठ है। भगवान बहुत सुंदर सूत्र दे रहे हैं, इसलिए संयम को समझना होगा। इस अध्याय के फिर भगवान ने संयम की चर्चा की, कर्म की बड़ी सुंदर मीमांसा पर भगवान ने बताया। इसलिए सत्कर्म व्यक्ति को करते रहना चाहिए, क्योंकि आगे की पीढ़ी उसके अनुरूप चलेंगे, ये ठाकुर जी कहते। और बाद में भगवान ने स्वधर्म की भी चर्चा की, अर्जुन को स्वधर्म का बड़ा व्यापक दृष्टिकोण दिया है। ये तीसरा अध्याय कर्मयोग। बस सीधी सी बात कहूं, कर्म हो लेकिन कर्म बंधन कारक न बने, ये सूत्र दिए। चौथा जो अध्याय है इसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ये भी बड़ा बहुत प्यारा अध्याय है। देखिए चौथे अध्याय में भगवान ने पहले कहा कि मैंने इनको उपदेश दिया। अर्जुन ने एक प्रश्न किया, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथमेतद् विजानीयान्तु मादौ प्रकृतम्। इस प्रश्न के बीज से भगवान ने उपदेश प्रारंभ किया। तो मैं चौथे अध्याय को, पहले भी मैंने गीता की यात्रा में कही थी, 3 सूत्र चौथे अध्याय में चिंतन करने लायक है। पहला अवतारवाद, मैं व्यापक चर्चा नहीं करूंगा, केवल सूत्रात्मक। दूसरा पुनर्जन्मवाद, गीता का सिद्धांत है अवतारवाद भी सत्य है, पुनर्जन्मवाद भी सत्य है। और तीसरा यज्ञ की संकल्पना, एक गजब का है। ये 3 चीजों की भगवान ने चर्चा की। इसलिए ज्ञान कर्म संन्यास इस अध्याय। ज्ञान क्या है? आपको एक मैं चाहूंगा एक श्लोक का दर्शन करिए, 18वां श्लोक चौथे अध्याय का, अपने सामने रख लीजिएगा। कर्मण्यः कर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। आहा, बड़ा प्यारा मंत्र है, हमने इस पर बड़ा डिटेल्स में चर्चा भी की थी। केवल एक समझ लेना, ज्ञान कर्म संन्यास है, मतलब ज्ञान के द्वारा आपको कर्म का संन्यास करना है। ज्ञान के द्वारा यह सिद्ध करना है कि आप निष्क्रिय है। निष्क्रिय का मतलब क्या है? कर्मणि अकर्म, कर्म में अपनी निष्क्रियता का दर्शन करना, अपने आप को अकर्म के रूप में देखना। देखिए विकार में आपको निर्विकारता का दर्शन करना, इसी को कहा गया देखना। या देखिए सूत्र देखिए, पश्येत, देखिए अपने आप को देखिए, कर्म हो रहे हैं, मैं उसका दृष्टा हूं। कर्मणि अकर्मः यह पश्येत। अकर्म का मतलब स्वरूप, आत्मा, अपना स्वरूप। देखिए कर्म को अकर्म आप बना नहीं सकते, कई बार गलत हो जाता है। आज मैं चिंतन कर रहा था इस श्लोक पे, कर्म को अकर्म नहीं बना सकते। फिर अकर्म क्या है? बोले अकर्म तो आत्मा है। कर्म के झमेले में अपने अकर्म के स्वरूप को देखना, उस अकर्म आत्मा को जिसने देख लिया वो ज्ञानी, संयुक्त कृष्ण कर्म कृत। इसे कहते ज्ञानेन कर्म संन्यास, ज्ञान पूर्वक कर्म का संन्यास। फिर इसमें साधना के कुछ क्षेत्र है, ज्ञान पूर्वक कर्म को संन्यास कैसे किया जाए, उसके लिए भगवान ने यज्ञ की बहुत सुंदर फेहरिस्त तैयार की है।
बहुत सुंदर द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, इतने सारे यज्ञों की चर्चा है। क्यों? बोले कर्म को यज्ञ बनाना है। ये चौथा अध्याय। ज्ञान से कैसे कर्म करते हुए भी उस कर्म की श्रेणी से कर्म में अकर्म का दर्शन करें, कर्म बंधन से मुक्त हो। कर्म संन्यास का बहुत व्यापक वर्णन है। मुख्य विषय क्या है? ज्ञान से कर्म होते हुए भी कैसे कर्म नहीं होते। ये चौथा अध्याय। पांचवा अध्याय, इसका नाम है कर्म संन्यास। मैं हम कहेंगे तो जो पांचवा अध्याय चौथे अध्याय का ही निरंतरता है, कंटिन्यूएशन। क्योंकि कर्म का संन्यास, एक ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कर्म का जो संन्यास है, संन्यास मतलब त्याग, छोड़ना। कर्म का जो संन्यास है देह के धरातल पर पूर्ण रूपेण संभव नहीं है। हम अपने आप को देह के धरातल पर रखें और कर्म का संन्यास करें, कैसे मालूम, कैसे हो पाएगा? इसलिए भगवान ने यहां समझाने के लिए क्या कहा? दो प्रकार की स्थितियां जरूर बनती है। एक कर्म हमारे जीवन में प्रवृत्ति प्रधान कर्म है और एक कर्म निवृत्ति प्रधान कर्म है। प्रवृत्ति प्रधान कर्म है, निवृत्ति प्रधान कर्म है, किंतु कर्महीनता यह असंभव है। कर्म संन्यास जब भी वास्तविकता में होगा, ज्ञान से ही होगा, ये लिख लीजिएगा। अकर्म स्वरूप में स्थित रहना ही वास्तव में संन्यास है। उस स्वरूपावस्था, जो मतलब जिस स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं, उस स्वरूपावस्था के लिए प्रवृत्ति की स्थिति का भी और निवृत्ति की स्थिति का भी उपयोग करना चाहिए। दोनों बातें कह रहा हूं। प्रवृत्ति निवृत्ति की हम बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। ये दोनों ही, प्रवृत्ति भी उपयोगी है, निवृत्ति भी उपयोगी है। इसलिए दोनों बातें आई थी दूसरे अध्याय में, सांख्य और योग। इसका अर्थ क्या हुआ? निवृत्ति सांख्य बुद्धि के साथ जाती है और प्रवृत्ति योग बुद्धि के साथ जाती है। सांख्य बुद्धि निवृत्ति मूलक है और योग बुद्धि प्रवृत्ति मूलक है। बुद्धियां दो ही है। अतः भगवान ने पांचवा अध्याय का जब प्रारंभ किया है, उसके चौथे श्लोक में प्रभु क्या कहते हैं? भगवान कहते, सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता। जो पंडित लोग होते हैं, जिसके पास विवेक है, बुद्धि है, वो कभी भी सांख्य और योग को भेद नहीं मानते। ये अलग अलग नहीं मानते, एक ही है, भेद को नहीं मानते। फिर सच्ची बात बोले, फिर पांचवें श्लोक में क्या बताया प्रभु ने? एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। योग और सांख्य को जो एक ही रूप में देखता है, उसी ने वास्तविकता देखा है, सही रूप उसी ने जाना है। केवल हम लोग प्रवृत्ति को श्रेष्ठ माने, निवृत्ति व्यर्थ करें, ये नहीं चलेगा। निवृत्ति और प्रवृत्ति को साधने क्या की कला होनी चाहिए। वास्तव में दोनों ही चाहिए, सांख्य भी चाहिए, योग भी चाहिए। 5 अध्याय की चर्चा में भगवान ने सांख्य और योग का व्यापक चित्रण प्रस्तुत कर दिया। सांख्य बुद्धि के निकट निवृत्ति है और योग बुद्धि के निकट प्रवृत्ति है। याद रखना, प्रवृत्ति भी साधना है। गीता का तो एक बड़ा गजब का सूत्र है महाराज। गीता का एक निरालापन है। कल मैंने कहा था यूनिकनेस है गीता का, क्या सौंदर्य है। बोले प्रवृत्ति भी साधना है। बस इतना ही ध्यान देना, हमारी प्रवृत्ति को हम साधना बना सकते। कैसे बनाएं साधना, उसको बस मैं एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूं। प्रवृत्ति को जो आप कर्म करते, उस प्रवृत्ति मूलक कर्म को भी आप साधना बनानी हो, तो आपके लिए मैं आपको एक श्लोक दे रहा हूं, 10वां श्लोक 5वें अध्याय का।
इसको तो जीवन का सिद्धांत बना के रखिएगा। क्या बढ़िया बात कही है इस पर, मैं याद दिला रहा हूं श्लोक। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिमाम्बसा। अब कितना बढ़िया, ब्रह्मणि आधाय, परमात्मा में समर्पित करके, परमात्मा में न्यौछावर करके, सौंप कर जो कर्म में प्रवृत्त होता है, कर्म करता है, आसक्ति को त्याग कर उसका जीवन कैसा होता है, भले ही प्रवृत्ति कर्म किया हो। पद्म पत्र मीमांसा, जल में रहने वाला कमल, जल में रहता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन जल का स्पर्श जल से ऊपर रहता है। कर्म किया है आपने, वहां से ऊपर उठ नहीं सकते। कमल जल से ऊपर नहीं जाएगा, जल में रहेगा, जल का आधार ले सकता है, लेकिन उससे ऊपर उठना पड़ेगा उसको, स्पर्शित रहे हो, कर्म भी हो, जगत में रहना भी पड़े और अस्पर्शित हो वहां से। यह साधना है जीवन में। इस तरह का से यहां वर्णन किया 5वां अध्याय। इसको ध्यान, बस मैं केवल सूत्रात्मक रूप से आपसे कह रहा हूं, बहुत मैं व्यापक चिंतन तो मैं कर चुका हूं पहले भी। अब तो ऐसा लगता है कि जब आज चिंतन करने लगा, अरे हमको ये भी बोलना चाहिए था, ये भी कहना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आनंद आ रहा है। तो ये 5वां अध्याय। अब जो 6ठा अध्याय है, इसका नाम है आत्मसंयम योग। इसको ध्यान योग भी कहा गया है। ये ध्यान योग में जो जो बातें बताई गई है ना, शांकर भाष्य में जगतगुरु शंकराचार्य भगवान 6ठे अध्याय को क्या कहते हैं? अंतरंग साधन। बोले किसके अंतरंग साधन है? बोले आत्मनिष्ठा को दृढ़ करने के लिए, आत्मनिष्ठा के लिए ये 6ठा अध्याय अंतरंग साधन है। मतलब क्या है? ध्यान के का अभ्यास करके। प्रक्रिया क्या है ध्यान का? ध्यान का विषय क्या है? ध्यान में क्या क्या विघ्न आ सकते हैं? ये ध्यान योग प्रकरण है। और उसमें ध्यान करने के लिए व्यक्ति का शरीर कैसा होना चाहिए, आहार कैसा होना चाहिए, कैसे उसको बैठना चाहिए, कहाँ कहाँ उसकी दृष्टि रहनी चाहिए। और ध्यान में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? बोले मन। और मन को नियंत्रण करने का साधन क्या है? मन क्यों चंचल होता? मन की चंचलता को कैसे रोकें हम? उसमें भगवान ने बहुत सुंदर सूत्र दिया है, हम लोगों ने उसका दर्शन किया। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते। क्योंकि ध्यान में मन न लगे तो कैसा? इसलिए मन को अभ्यास में लगाओ। आज का आपका प्रयत्न कल का अभ्यास बनेगा। आज प्रयत्न करो, आज कोशिश करो, आज लगाने की कोशिश करो, कल अभ्यास बन जाएगा। इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। तो ये 6ठा जो अध्याय है, ये ध्यान की साधना, बहुत सुंदर सुंदर अंतरंग साधना की भगवान ने चर्चा की। और यहाँ ये बात बताई गई, एक बार जो साधक इस ध्यान की प्रक्रिया में भगवत साधन में चला गया, उसका पतन नहीं होगा। ये निश्चित बात भगवान ने कही है। 7वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। 7वें अध्याय में परमात्मा ने कहा कि अब मैं तुमको गुह्यतम ज्ञान देता हूं, क्योंकि इस अध्याय का नाम ही ज्ञान विज्ञान योग है। गुह्यतम ज्ञान, सबसे गोपनीय ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं। अच्छा, 7वें अध्याय का विषय क्या है? अध्याय का भी तो कोई सब्जेक्ट होता है ना, विषय क्या है? इस अध्याय के विषय स्वयं भगवान। इस अध्याय के विषय में भगवान ने शुरुआत में बहुत अच्छी बात कही है। भगवान ने क्या कहा? प्रभु ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपना परिचय दिया। मैं कौन हूं? अर्जुन, मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है। 2 प्रकार की प्रकृति, मम प्रकृति। इसको आप देख लेना, क्या कहा भगवान ने? भूमिरापो, चौथा
भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये है अपरा प्रकृति, अपरे अमितस्तन्या। ये अपरा प्रकृति 8 और परा प्रकृति। तो लेकिन याद रखना अर्जुन, इन दोनों प्रकृतियों का कारण मैं हूं। और प्रकृति की चर्चा आप सुन चुके, फिर मूल में देख भी लीजिएगा। इस जगत का कारण प्रकृति है और प्रकृति का कारण मैं हूं। 2 प्रकार की प्रकृति होती है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। यहां परमात्मा ने अपने को परिचय कराया जगत के कारण के रूप, प्रकृति के कारण के रूप में। लेकिन भगवान कहते मैं सीधे कारण नहीं हूं। ये परा और अपरा दोनों मिलकर जगत का कारण बनती है। फिर आप कैसे हैं? आप उन दोनों प्रकृति के भी कारण नहीं। क्या थोड़ा वेदांत का पुट मैं आपको दूं? आप इस प्रकृति को, जगत को संभालते कैसे जब इनके आप कारण हैं? धनी धन को संभाले, क्या आप ऐसे प्रकृति को संभालते हैं? कोई गृही अपने गृह को संभाले, घर को संभाले, क्या आप ऐसे प्रकृति को संभालते हैं? नहीं। क्या है? तो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं अविनाभाव संबंध। अविनाभाव संबंध क्या कहते हैं? मेरे बिना जीव रह नहीं सकता। अरे गृह स्वामी के बिना भी गृह तो रहेगा, धनी के बिना भी धन तो रहेगा, उसके पास न रहे किसी के पास तो रहेगा। लेकिन जीव प्रकृति परमात्मा के बिना रह नहीं सकती। इसका महाभाष्य में क्या दिया है? अविनाभावत्वात् मम शब्दस्य सार्थकता। भगवान ने जो मम कहा है ना, अविनाभावत्वात्, मेरे बिना नहीं है, लेकिन मैं उसका कारण इस प्रकार से नहीं हूं। मतलब मेरे बिना जगत नहीं है, जगत के बिना भी मैं हूं। इस अध्याय में भगवान ने सृष्टि का संदर्भ लेकर, सृष्टि का रेफरेंस लेकर अपना बहुत सुंदर परिचय दिया है। भगवान को न जानकर केवल जगत में ही रचे पचे हुए लोगों की क्या स्थिति है उसका भी वर्णन किया, और जो भगवान के शरण लेते हैं उनकी क्या स्थिति है। कहते वो मेरे भक्त हैं, मेरे प्रपत्ति में रहते हैं। और उन भक्तों की चर्चा की। 4 प्रकार के भक्त जो परमात्मा से जुड़े रहते हैं उनकी चर्चा करके ज्ञानी भक्त को भगवान ने श्रेष्ठ भक्त बताया है। और जो उस परम प्रभु परमात्मा को छोड़कर जो इधर उधर भटकते रहते हैं, इस देवता के पास चलें, उस देवता के पास चलें, उनकी भक्ति को भी भगवान ने बताया कैसी भक्ति होती है। मतलब वो श्रेष्ठतम भक्ति नहीं कहलाएगी। ये 7वां अध्याय बहुत 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 प्यारा अध्याय है। हम लोगों ने इस पर चिंतन खूब प्रेम से किया है। और फिर 7वें अध्याय के बाद जो 8वां अध्याय प्रारंभ होता है, 7वें अध्याय के अंतिम मंत्र में 8वां अध्याय को दे दिया है, साधे भूतादि दैवम मां, मतलब कनेक्ट कर दिया है। 8वां जो अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग है। मतलब आप देखना 8वां जो अध्याय प्रारंभ हुआ 7 प्रश्नों से हुआ है, और 7 प्रश्नों में भगवान ने 6 प्रश्नों का उत्तर कभी आधे श्लोक में दिया, कभी 1 श्लोक में दिया, कभी आधे से भी आधे श्लोक में दिया, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर पूरे अध्याय में समा गया। वो प्रश्न आपको मालूम है क्या क्या प्रश्न था? किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और प्रयाण काले च कथम, मरते समय आपको कैसे जाना जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है 8वां जो अध्याय एक प्रश्न पर ही समर्पित है। एक प्रश्न पर, प्रयाण काले च कथम गेयोषि नियतात्म। मतलब
भगवान की अंत काल में स्मृति बनी कैसे रहेगी? इस प्रश्न का बहुत प्यारा प्रश्न है, उत्तर भी भगवान ने दिया है। याद रखिएगा, दो प्रकार की गति का भी यहां वर्णन आया है। एक गति का नाम है पितृलोक का मार्ग है, जिसको दक्षिण मार्ग अथवा दक्षिणायन कहते हैं। एक है ब्रह्मलोक का मार्ग है, जिसको उत्तर मार्ग अथवा उत्तरायण कहा है। यह प्रकरण पूरा होता है और 7वां अध्याय का जो विषय है, मैं संक्षेप में कह रहा हूं, 8वां 7वां अध्याय का विषय है और सीधे 9वें अध्याय में चला जाएगा। बीच में 8वां अध्याय आया है, कई लोग इस पर चिंतन करते, 8वां अध्याय भगवान ने दिया क्यों होगा? क्योंकि जो 7वें अध्याय का विषय था सीधे 9वें अध्याय को जोड़ता है। लेकिन 7वें अध्याय के अंत में जो साधिभूत इत्यादि आया है, उसको आधार लेकर 8वां अध्याय आता है। जो 9वां अध्याय है परमात्मा और परमात्मा की भक्ति, ये इसका विषय है। भगवान ने 9वें अध्याय में भी अपना बड़ा अच्छा परिचय दिया है, बहुत सुंदर परिचय। क्या परिचय दिया? हे अर्जुन, मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तिष्ठवस्थि। संपूर्ण जगत मेरे द्वारा व्याप्त है। और इस श्लोक में मैं इसको बहुत डिटेल्स में बोल चुका हूं, केवल इतना 9वें अध्याय का एक सूत्र में आप लोगों का ध्यान चाहूंगा। वो सूत्र क्या है? भगवान ने 9वां अध्याय में 5वां मंत्र है, 5वें मंत्र में 10वें अध्याय को का संकेत कर दिया है। क्या कहा? नचमत्स्थानि भूतानि पश्य में योगम ऐश्वरम। योग और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब विभूति, योग मतलब योग, याथात्म्य। तो ये 10वें अध्याय का संकेत है, योगम ऐश्वरम। याद रखिएगा सज्जनों, थोड़ा सा क्या कहना चाह रहे हैं भगवान। देखिए, 9वां अध्याय से 10वें अध्याय को रिलेटेड कर दिया है कि आगे क्या आने वाला है। और इस 9वें अध्याय में भगवान ने कई बातें इतनी सुंदर कही है। दैवी प्रकृति की चर्चा की। महात्मा भगवान का भजन करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। आप लोगों को याद भी है, मैंने कहा होगा, कहा था याद करने के लिए 13वां मंत्र। महात्मा लोग दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं और अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा, भगवान को क्या समझ के भजन करते हैं? महात्मा यदि हैं और ऐसा समझ के भी आप भजन करते हैं, आप भी महात्मा हैं। क्या समझ के? ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। आहा, परमात्मा को अव्यय समझकर, संसार के आदि कारण परम अव्यय है समझकर यदि आप भगवान को भजन कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपका भजन सुंदर है। आप भजन करो और क्या कहो? बोले वो कन्हैया है ना, ओ गाय चराने वाला, गोबर पाथने वाली गोपियों से प्रेम करने वाला, वस्त्र चुराने वाला। ठीक है, लीला की दृष्टि से हम उनकी लीला सुने, उनका भजन करें, उनका पूजन करें, लेकिन भगवान कहते इस बात को जानिए वो अव्यय है। इसलिए मुझे बहुत प्यारा लगता है गोपियों का गोपी गीत में जो गोपियां कहती है ना, नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्। संपूर्ण आत्मा के, प्राणी मात्र के जो आत्मा है उसके आप दृष्टा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है आप भजन करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, लेकिन जो आपका इष्ट है वो परम अव्यय है, परम आदि कारण है, इस रूप में आकर हमारे ऊपर करुणा कर रहा है। इसलिए केवल इतना आपको सूत्र यहां भगवान कहते हैं। उसके बाद यहां जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम इसकी चर्चा की और समर्पण की बहुत सुंदर सूत्र दिया। जो आप करते हो अर्जुन
वो सब मुझे समर्पित कर। यत् करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत्, 27वां श्लोक, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, सब मुझ में समर्पित करो। और इसके बाद महाराज 34वां श्लोक तो गजब का है, क्या कहा है? मन मना भव, मेरा मुझ में मन वाला बन, मद भक्तो भव, मद याजी भव, मेरे लिए यजन करने वाला बन, माम नमस्कुरु माम एव यस्य मत्परायण मामे वैश्यसि युक्त एवं आत्मानं मत्परायण। ये बहुत प्यारा मंत्र है, याद करने लायक है। ये 9वां अध्याय है। और सज्जनों, 10वां जो अध्याय है ऐश्वर्य और योग की चर्चा है। ऐश्वर्य का अर्थ होता है विभूति और योग का अर्थ होता है यथार्थ। शंकराचार्य भगवान ने योग शब्द का अर्थ किया है याथात्म्यम, जो वास्तविकता है। अर्जुन यहां तक पहुंचते पहुंचते अर्जुन की जो स्थिति है पूरी तरह से परिवर्तन दिखाई दे रही है। इसलिए भगवान जो प्रारंभ करते हैं 10वां अध्याय, भूय एव महाबाहो शृणु में परमं वचन। अर्जुन क्या हुआ? अब ऐसा लगता है कि भगवान मतलब अर्जुन की मुख मुद्रा को देखकर भगवान कहने लगे और मैं बोलूं, अब तुम्हारे लिए मुझे और बोलना है। भूय एव, फिर से सुन लो अर्जुन, क्यों? तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम्हारे हित की मैं बात करने जा रहा हूं। 10वां अध्याय, इसका नाम है विभूति योग। राजविद्या राजगुह्य योग था 9वां अध्याय, 10वां अध्याय विभूति योग है। देखिए, पहले योग सुनाया, फिर अर्जुन ने कहा, योग सुनाया। योग क्या था भगवान का, यह सब आपने देख लिया है। भगवान ने योग के बारे में बताया, अहमादिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वस। योग क्या है? यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असन्मूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। ये योग है। योग का अर्थ समझ रहे हैं ना? यथार्थ क्या है? यह है। अब योग तो हो गया, लेकिन अब विभूति क्या होनी चाहिए? तब अर्जुन ने प्रश्न किया है। 17वां श्लोक क्या कहा है? कथम विद्यामहं योगी त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योसि भगवन् मया। हे भगवान, मैं आपको किस किस भावों में देखूं, किस किस भावों में देखकर मैं आपसे जुड़ूं, किस किस स्वरूप में मैं आपका चिंतन कर सकूं। यह है भगवान का वैभव। फिर मैं आपको याद दिलाऊं, योग का मतलब भगवान का यथार्थ है और विभूति मतलब प्रभु का वैभव। तो भगवान को भी समझो और भगवान के वैभव को भी देखो और वैभव से योग की यात्रा करो। जो दिखाई दे रहा है और जो रचना दिखाई दे रही है ठाकुर जी की, वो रचना से रचनाकार की ओर बढ़ो। रचना जो है उसका आनंद लो, प्रभु की है, लेकिन जिसने बनाया है उसका यथार्थ पकड़ो। गुलदस्ता जिसने बनाया हो, गुलदस्ता को देखो, उसकी खुशबू लो, लेकिन एक बार बनाने वाले पर भी नजर देख लो, बनाने वाला खुश हो जाएगा। तो योग और विभूति, यथार्थ क्या है प्रभु का ये बताया, और विभूति के बारे में भगवान ने प्रारंभ किया है। बहुत विस्तार से भगवान ने विभूतियों का वर्णन किया, और विभूतियों का वर्णन करने के बाद 10वें अध्याय का अंतिम श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, अब अधिक बोलने से क्या बात है? अधिक मैं तुम्हारे सामने क्या बोलूं? बस इतना समझ लो, विष्टव्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत।
ये संपूर्ण जगत मेरे एक अंश में है, ठीक है, मेरे एक अंश से विष्टव्य व्याप्त है। परमात्मा का जो विराट स्वरूप कैसा होगा, ये संपूर्ण जगत जो हमें दिखाई दे रहा है, विशाल संसार, और विशाल संसार भगवान के अनंत 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 स्वरूप के एक अंश में स्थित है। ऐसा भगवान ने विभूतियों को कंक्लूजन करते हुए कहा। सज्जनों, तब अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, महाराज गजब का है, एक अंश में संपूर्ण जगत स्थित है, तो आपका विशाल स्वरूप कैसा होगा। ध्यान से समझना, जो मैं मूल बात में आपको ले जाना चाह रहा हूं उसकी चर्चा मैं कल करूंगा। भगवान ने जब अंत में कहा कि एक अंश मात्र में, मेरे विराट स्वरूप के एक अंश में जगत स्थित है, तो परमात्मा का स्वरूप कैसा होगा। तब अर्जुन के मन में आया, महाराज तो आपका स्वरूप मुझे देखना चाहिए, इसका मतलब है जो होगा ऐश्वर्य तो विराट होगा आपका। तब अर्जुन ने प्रार्थना की, महाराज योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मानं में, महाराज द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, मुझे ऐश्वर्य रूप प्रदान करिए, दिखाइए। विभूति और योग के माध्यम से जो बताया 10वें अध्याय में, और अर्जुन को जब ये बताया गया जगत एक अंश में स्थित है, तब अर्जुन के मन में आता है, तो एक अंश में स्थित जगत जब इतना विशाल दिखाई दे रहा है, जगत कितना विशाल होगा, जगत का विराट रूप कैसा होगा। उस विराट रूप दर्शन की इच्छा जब अर्जुन को हुई, तो अर्जुन ने 11वें अध्याय में प्रार्थना की, तो भगवान ने विश्व रूप का दर्शन कराया। ये 10वें अध्याय तक बहुत संक्षेप में